जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत ही बेहतर होंगे और आप लोगों का अध्ययन भी कुशल ढंग से चल रहा होगा। तो आज का प्रसंग बहुत लंबा नहीं होने वाला है, इसको हम शॉर्ट में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को अति कम समय में अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का प्रसंग है घर में भागवत जी की प्रैक्टिस कैसे करें। तो चलिए हम इसको कुछ तथ्यों के माध्यम से जानते हैं। देखिए, अभी आप लोग बिगिनर्स हैं, आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, हम समझ सकते हैं। जैसे अभी आप वो जब बोल रहे होंगे तो आपके पास कुछ शब्द कम पड़ जाते होंगे कि ये हम कहाँ थे, कहाँ से आ गए। तो अभी तो एक समस्या ये होती होगी, फिर दूसरी समस्या ये होती होगी कि आप लगातार अभी जैसे 3 से 4 घंटे बोलना है कथा में, तो अभी आप लोग 3 से 4 घंटे बोलने में सक्षम शायद ना हो। जो प्रैक्टिस किए हैं तो हम समझ सकते हैं वो अच्छे से बोल पाएंगे, लेकिन जो अभी एकदम बिगिनर से हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, वो 3 से 4 घंटे बोलने में उतने सक्षम नहीं होंगे। तीसरा होगा कि इतनी सारी पब्लिक रहेगी, इतना भीड़ रहेगा, तो हम बोलेंगे कैसे, हिचक आएगी। चौथी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि लगातार हम कैसे बैठ पाएंगे, क्योंकि बहुत समस्या होती है। और एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम भी है, इसको ये कहें कि आपको अभी तो कथाएं याद करनी है, प्रसंग याद करना है, श्लोक याद करना है, भजनें याद करनी है, दोहे याद करना है। ठीक है, मान लीजिए आपको बहुत सारे नहीं याद हो पाएंगे, अभी आप बिगिनर्स हैं, अभी आप शुरू कर रहे हैं, अभी आपका प्रारंभ है, लेकिन कुछ तो याद होना ही चाहिए। ये ना हो कि आप बार बार पुस्तक में देख रहे हैं। तो चलिए आज इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले तो व्यासपीठ पर बोलना, लगातार बैठना। हालांकि जो हम बताने जा रहे हैं तो सिर्फ इसी एक कार्य से आपकी जो हमने समस्या बताए, या फिर और भी यदि कुछ समस्या होगी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप यह कार्य करेंगे तो इन समस्याओं से आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। तो पहले एक काम कर लीजिए, एक तखत ले लीजिए और उसको व्यासपीठ की तरह सजा दीजिए। अपने समक्ष ठाकुर जी की मूर्ति को रख लीजिए और भागवत जी की पुस्तक को अपने समक्ष रख लीजिए। और आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, नोट्स हो, पुस्तक हो, कुछ भी हो, आपके पास जो भी साधन हो, उसको अपने सामने रख लीजिए, ताकि आप अभी तो आपको देखकर ही बोलना है, तो इसमें घबराइए मत कि हम देखकर बोल रहे हैं क्या कैसा। अभी आपका प्रारंभ है तो अभी आपको देखकर ही बोलना है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो आप पुस्तक रखिए, जो भी आपके पास साधन हो वो रखिए और ध्यानपूर्वक कथा करिए। कथा माहौल अपने आसपास ऐसा बनाइए कि आप व्यासपीठ पर ही बैठे हैं, उस तखत को व्यासपीठ पर मानकर ही जो क्रियाएं हैं, जैसे प्रणाम करना, पूजन करना, ये तमाम चीज़ें आपको करना है व्यासपीठ की तरह ही। और कोशिश करें कि 7 दिन के अंदर आपका प्रथम जो अध्ययन है ये हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद आप घर में जो अध्ययन करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये 7 दिन के अंदर आपका अध्ययन होना चाहिए। पहला तो आप व्यासपीठ का निर्माण कर लेंगे। दूसरा है, जो कथा का समय होता है, एवरेज लोग 2 या 3 बजे, दोपहर 2 या 3 बजे ही कथा प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग भी ये प्रयास करें कि दोपहर 2 बजे या 3 बजे बैठ जाएं। प्रारंभ आपका रहेगा तो हम मान सकते हैं कि आप 3 घंटे या 4 घंटे लगातार नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन प्रयास करिएगा कि जैसे पहले आधे घंटे, फिर 1 घंटे, 2 घंटे, फिर स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा। शुरू में तकलीफ होगी बैठने में, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपका स्टेमिना बनता जाएगा और बढ़ता जाएगा तो आप 4 घंटे, 5 घंटे फिर आप आराम से बैठ पाएंगे, फिर आपको कोई खास समस्या नहीं होने वाली। तो आपकी पहली समस्या प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आप घर पे मंच बना लीजिए, ये हो गई आपकी समस्या समाप्त। दूसरी समस्या है लगातार बैठने वाली, तो हमने आपको वो भी बता दिया। अब तीसरी समस्या है, इतनी भीड़ के सामने बोलेंगे कैसे। कुछ लोग तो महानुभाव ऐसे भी होंगे कि माइक पकड़ते ही हाथ कांपने लगता होगा, वो घर में ही ठीक से नहीं बोल पा रहे होंगे, तो भैया इतनी भीड़ में कैसे बोलेंगे। तो उनके लिए सबसे अच्छा यही है कि यदि आपके आसपास समझदार लोग हैं,
कथा जानने वाले हैं, न केवल जानने वाले हैं, अगर जानने वाले नहीं भी हैं तो सुनने वाले तो हो ही, कम से कम जब तक आप कथा करें तो सुन लें। यदि आपके आसपास आपके घर में ऐसे लोग हैं तो जब आप कथा प्रारंभ करें तो उनको निमंत्रण भेज दें कि आप आइए और कथा सुनिए। यदि ऐसे लोगों का अभाव है आपके पास तो सबसे सरल और सबसे अच्छा मार्ग है आपकी मोबाइल में कैमरा है, कैमरा ऑन करिए और कैमरे के सामने बोलना प्रारंभ कर दीजिए। कैमरे के सामने बोलने से आपको दो बेनिफिट होगा। पहला तो आपकी हिचक दूर हो जाएगी और दूसरा जो आप गलतियां करते हैं तो वीडियो में जब आप देखेंगे और आप उसको एनालाइज करेंगे कि हाँ हमने ये गलती की है तो धीरे धीरे वो गलती आप सुधार करते जाएंगे। और प्रयास करिएगा कि जो प्रथम दिवस में गलती किए हैं उसको रात में कथा के बाद रात में उसको एनालाइज करिए और एनालाइज करने के बाद जो आपने त्रुटि की है उसको सुधार करने का प्रयास करिए और दूसरे दिन देखिए वो गलती ना होने पाए। ठीक है ना। मंच पर हमने बता भी दिया है कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। तो ये आपकी समस्या, हम आशा करते हैं आपकी समस्या समाप्त हो गई होगी। तो यही आप एक काम करिए, व्यासपीठ निर्माण करिए, उसमें ठाकुर जी की मूर्ति विराजमान करिए, भागवत जी की पुस्तक रखिए, उसके बाद कैमरा ऑन कर लीजिए और कैमरा ऑन करके अच्छे से कथा प्रारंभ कर दीजिए और कथा करते रहिए। और देखिए ये आपका प्रारंभ है, यदि कुछ त्रुटि होती है तो घबराइए मत कि अरे हम तो बोल नहीं पाए, हमें तो कथा भूल गई, हमारे साथ ये हो रहा। ये सबके साथ होता है, जब सबका प्रारंभ रहता है सबको ये प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ती है। तो आप भी झेल रहे हैं, इससे घबराना नहीं है। आपको पेन होगा, उस पेन को सहिए, जितना दर्द आप सहेंगे उतना ही अच्छा आप में निखार होगा। अच्छे से तपिए, बिना तपे आप एक अच्छा प्रवक्ता नहीं बन पाएंगे, इसलिए अच्छे से तपिए और कड़ी मेहनत करिए, जितना हो सके अध्ययन को समय दीजिए। तो आशा करता हूँ यह वीडियो में जो हमने बताया जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और जो समझ में ना आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम पुनः बताने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री राधे। और एक बात, कमेंट अवश्य करिएगा, चूँकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और वीडियो में जो लाइक का बटन होता है आई थिंक आपको पता होगा, तो वो लाइक का बटन भी दबाइएगा और ये वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करिएगा या पहुंचाइएगा, ताकि जो लोग परेशान हैं कि हम गुरुकुल में फीस कहां से दे पाएँ, हम कहाँ रहेंगे, हमारे भोजन का व्यवस्था क्या होगा, तो वो इन समस्याओं को न झेलें, घर में रहकर ही सीखें। इसलिए जो इच्छुक हैं तो हमसे जुड़ करके भागवत सीखना प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ निःशुल्क है, नोट्स का चार्ज 489 रुपये रखा गया है। जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है, नोट्स आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो यदि नोट्स आपने नहीं लिया है तो दिए गए नंबरों पर कॉल कर लीजिए और नोट्स मंगवा लीजिए। नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। नोट्स में ठीक उसी तरह बताया गया है जैसे आपको मंच पर बोलना है, इसलिए आपको नोट्स लेने के बाद कहीं और ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हम अब क्या बोलें, हम कहाँ श्लोक बोलें, कहाँ भजन बोलें, कहाँ प्रसंग बोलें, कहाँ दोहे बोलें। यहाँ आपको फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, बाध्य नहीं है कि आप नोट्स लें, यदि आप खुद सक्षम हैं तो खुद से अगर नोट्स आप बना पा रहे हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन गुरुजी ने इसको तैयार कर दिया है। यदि आप ये ले पाते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। अध्ययन करिए और अच्छे प्रवक्ता के रूप में समाज के सामने आइए। जय जय श्री राधे श्याम।